अरविंद केजरीवाल किसी मसले पर पहले एक हवाई प्लान बनाते हैं, इसके बाद आम आदमी पार्टी के चेले चपाटे उसे वर्ल्ड क्लास का सर्टिफिकेट दे देते हैं। लेकिन जैसे ही मामला संभलने की जगह बिगड़ने लगता है, केजरीवाल के मंत्री और वे खुद पहले अफसरों को दोषी बता देते हैं और फिर ड्यूटी पूरी, बाकी जो भगवान की मर्जी। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले में भी कुछ यही हुआ। पहले गोपाल राय ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के प्लान को वर्ल्ड क्लास और देश में सबसे बेहतर बताया, लेकिन जैसे ही दिल्ली की हवाओं में जहर घुलने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, ठीक वैसे ही उसी गोपाल राय ने अफसरों पर तोहमत लगा दी। लेकिन जब बात इतने से नहीं बनी तो फिर पहले पड़ोसी राज्यों और अब डीपीसीसी पर इसका ठीकरा फोड़ डाला। केजरीवाल सरकार के इस आरोप लगाने की सियासत पर बीजेपी ने तगड़ा चोट किया। एक तरफ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर डीपीसीसी चेयरमैन अश्विनी कुमार को सस्पेंड किए जाने की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रदूषण के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि गंभीर रूप से प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इसके कारणों की साइंटिफिक स्टडी करने का निर्णय लिया है। इसमें पता लगाया जाना था कि किस समय किस एरिया में किस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। यह फैसला कैबिनेट के निर्णय से लिया गया था। यह स्टडी आईआईटी कानपुर करने वाला था, जिसमें रियल टाइम अपॉर्चुनमेंट स्टडी की जाती है। लेकिन डीपीसीसी के चेयरमैन अश्विनी कुमार ने कैबिनेट के फैसले को पलटते हुए स्टडी पर रोक लगा दी। उन्होंने आगे कहा कि 7 जुलाई 2021 को कैबिनेट ने इसका निर्णय किया था और फिर आईआईटी कानपुर के साथ एमओयू हुआ और इसके लिए 12 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे। मशीनों के लिए 10 लाख आईआईटी कानपुर को रिलीज कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच दिसंबर में अश्विनी कुमार डीपीसीसी के चेयरमैन बने और लेकिन उससे पहले तक पर्यावरण विभाग का सेक्रेटरी ही डीपीसीसी का चेयरमैन होता था। गोपाल राय ने कहा कि फरवरी में अश्विनी कुमार फाइल पर लिखते हैं कि स्टडी की कॉस्ट ज्यादा है अभी, जबकि प्रदूषण में बढ़ोतरी का समय था। 18 अक्टूबर को इन्होंने लिखा कि आईआईटी कानपुर का बचा हुआ पेमेंट नहीं दिया जाएगा। देश में पहली बार ऐसी स्टडी शुरू हुई थी जिसे रोक दिया गया। इस गैर जिम्मेदाराना निर्णय को देखते हुए हमने सीएम को नोट भेजा है, डीपीसीसी चेयरमैन अश्विनी कुमार को सस्पेंड किया जाए और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। दिल्ली का पर्यावरण विभाग आईटीओ से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू करेगा। आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद इस प्रचार में हिस्सा लेंगे। गोपाल राय का कहना है कि दिल्ली में प्रतिदिन 30 मिनट तक ईंधन बर्बाद करने वाले लाखों से अधिक वाहन हैं। गोपाल राय की मांग है कि दिल्ली एनसीआर में बाहरी डीजल बसों पर रोक लगाई जाए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री के बयान के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि वे कह रहे थे कि जब पंजाब में उनकी सरकार बनेगी तो दिल्ली को पेरिस या कुछ और में बदल दिया जाएगा। पात्रा ने आगे कहा कि अब केजरीवाल प्रदूषण के लिए जो बाइडेन को भी दोषी ठहरा सकते हैं। पात्रा ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल दावा कर सकते हैं कि जब उनकी पार्टी अमेरिका में सरकार बनाएगी तो प्रदूषण नियंत्रित किया जाएगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।